हेलो दोस्त, मेरा नाम नीरज शर्मा और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल डायनामिक मैथ में स्वागत है। जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि मेरे जितने भी वीडियो हैं उसे मेरा यही प्रयास रहता है कि जितने भी क्वेश्चन है बेसिक से बताऊं, जो कि ऐसा होता भी है। शुरू में 2 क्वेश्चन लेता हूं, उसको मैं बेसिक से बताता हूं और बेसिक से उसमें कुछ पॉइंट को नोटिस करते हुए मैं आपको नोटिस करवाता भी हूँ कि ये चीज़ यहाँ से आई है। तो नोटिस करते हुए एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट बनाता हूँ जो आप लोग को समझा देता हूँ और उस शॉर्ट कॉन्सेप्ट से आगे आने वाली अच्छी से अच्छी क्वेश्चन को बहुत ही आसान कर देती है और उसमें काफ़ी मात्रा में समय को बचा देती है वो शॉर्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो टाइप 7 है आज का जो सर्च एंड इंडाइसेस का जो वीडियो है और टाइप 7 है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चन लिया हूँ और इससे रिलेटेड शायद आप सभी को डाउट होगा। तो इसको देखते हैं। 2 क्वेश्चन लूँगा और दोनों ही बेसिक से पहले और एक पॉइंट, भले इसमें बताने में आप सभी को मेरे तरफ से टाइम लगे। तो आइए समझते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इस प्रकार का है। 10 प्लस 2√21 इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? देखिए, सिंपल सा सवाल है यार। इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ये अंदर से बाहर की ओर ये भी काम होती है। अगर रूट आया है तो आपको रूट हटाना है। सबसे स्टेप 1 कि इसमें जो बड़ा वाला जो रूट है इसको हटाना है। और कैसे हटाइएगा, थोड़ा इस पर बात चर्चा कर लें। एक बात आप जानते हो कि इसका मतलब होता है, थोड़ा सा यहाँ से समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है पावर में 1/2। राइट है, क्लियर है। अगर नीचे में अगर एक्स स्क्वायर हो, मतलब एक्स दिया है, आपने स्क्वायर ला दिया यहाँ पर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर ला दिया तो यहाँ पर कट जाता है, मतलब इसकी वैल्यू विदाउट रूट हो जाती है। ठीक है, ये बात समझ रहे हो? विदाउट रूट आ जाती है, मतलब एक्स स्क्वायर अगर यहाँ पर ला देना तो ये विदाउट रूट हो जाती है। यही प्रक्रिया इस क्वेश्चन में करना है, इस प्रकार क्वेश्चन में करना है। थोड़ा समझते हैं। ऐसा मैं क्यों करूं? ऐसा इसलिए किया जाए कि रूट हट जाए। सही बात है। ऐसा क्या करें कि इसमें ये रूट हट जाए? तो मैं एक फार्मूला को जानता हूँ, जहाँ तक ये पॉसिबल है ये वो प्रक्रिया यहाँ पर हो सकती है। आप जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर ये चीज़ें यहाँ पर ला दें, मैंने इस पर काम करके a + b के होल स्क्वायर के रूप में ला दे तो ये रूट हट जाएगा क्या? ये रूट हट जाएगा। तो रूटे तो हटाना है, मेन बात। ठीक है, और ये आएगा कहाँ से? a b क्या है? इसी में से कोई नंबर आएगा। ठीक है, तो a + b के होल स्क्वायर आएगा कैसे? तो यहाँ से आएगा। इस पर काम करके यहीं से आएगा। और यही मेन प्रश्न का एक क्रिया है। ठीक है, यही एक क्रिया है। इसको कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। और कैसे करना है आपको मैं बताने का स्टार्ट कर दिया। देखिए, समझिए। अब देखिए, एक बात समझते हैं कि a + b के होल स्क्वायर वगैरह क्या होते हैं? a², ठीक है, + b² + 2ab। ये तो आप सभी जानते होंगे, इससे बहुत अच्छी तरह से आप लोग सभी परिचित होंगे। तो उस पर थोड़ा बैठा करके अगर a + b के होल स्क्वायर लाना चाहेंगे, देखिए इसमें 2 तो आपका कांस्टेंट है, a b आपको निकालना है। कैसे निकालिएगा? यहाँ पर सॉल्व कर दो इसको। थोड़ा समझिए दोस्त। देखिए, 7 + 3 आपका 10 हो जाता है। 10 दिया है तो इसको मैंने तोड़ा तो 7 + 3 के रूप में इसको मैंने तोड़ दिया। सही बात है। आगे बढ़ते हैं।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, 2ab होता है, तो इसको तोड़ते हैं। 2 तो दे दिया है, और मेरे दिमाग में कैसे आया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में बैठा सकते हैं, क्योंकि मुझे ये 2 यहाँ पर दिखा दिया है, और ये 2 दिखा दिया कि मैंने सोचा कि नहीं ये इस तरीका, ये तरीका बहुत ही अच्छा है। तो 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर। इस पर मैं बैठाने के लिए इस पर मैं काम कर रहा हूँ, मतलब इस पर काम कर रहा हूँ, ताकि ये इस फॉर्म में आ जाए। तो इसके बराबर आप ये लिख दो, ए बी, आप मुझे नहीं पता है क्या होगा, तो इसी में से ए बी की वैल्यू आपको निकल जाएगी। 2ab, अब समझिए 21 को तोड़िए, √7 गुने √3 हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर होता है ना, देखिए यहाँ पर 2ab आपका पता चला गया, 2ab आपका पता चला गया, मतलब अब प्लस में क्या होता है इसके साथ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए क्या है √7, तो √7 के स्क्वायर लिखिएगा तो ए स्क्वायर का हो जाएगा 7 अभी, तो √7 का स्क्वायर लिखिएगा तब √7 ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर का, मतलब बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab। यहाँ पर इसको मिटा दे, यहाँ नहीं, यहाँ पर लिख दो। देखिए दोस्तों, √7 का स्क्वायर लिख दूँ प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2√7 गुने √3। यहाँ पर देखिए अब दोस्त, √7 का स्क्वायर किया तो 7, √3 का स्क्वायर किया तो 3, तो 7 3 10, तो 10 आपका इतना है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, राइट है। अब 2√21 है, तो 2 आपका 2 है, और 7 गुने √3, तो 7 का 21 2√21, मतलब कि आपका सारा का सारा वैल्यू यहाँ इस प्रकार आ रहा है। तो यहाँ पर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपका यहाँ पर निकल चुका है, मतलब कि यहाँ पर मैं इस प्रकार हम लिख सकते हैं, हम √7 प्लस √3 का स्क्वायर, ये समझ रहे हो का। यहीं पर मेन यहाँ पर में फंडा है इसको निकालने का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ab इसमें कितना है, a आपका 7 है, √7 है, और b कितना है √3 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर पावर में स्क्वायर आ चुका है, मतलब कि ये रूट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये रूट से बाहर निकल जाएगा, यानी कि √7 प्लस √3 का आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे इसको तो आप अभी तो सॉल्व नहीं कर सकते, √7 प्लस √3 को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में बताया था कि अगर इसके अंदर अगर डिफरेंस नंबर हो तो इसको जोड़ नहीं सकते, या ये करनी आपका में डिफरेंस हो तो फिर भी नहीं जोड़ सकते। अब समझते हैं, ये आपका सॉल्व आ गया। आपके मन में एक और सवाल होगा, सवाल ये है, क्या यार 10 तो 8 + 2 भी होता है 10 होता है कि नहीं। अपने नहीं सवाल उठाया तो उठाइए सवाल, ऐसा क्यों नहीं होगा, 10 बराबर 8 + 2 क्यों नहीं होगा, 10 बराबर 9 + 1 भी होता है, वो क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्वेश्चन का सवाल मैं देने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं 7 + 3 इसलिए लिया क्योंकि यार ये 21 है, और 21 7 × 3 21 होता है, 7 × 3 बराबर 21 होता है, और यहाँ पर मैं 21 लाना है आपको, और यहाँ पर आपका 10 लाना है। अगर आप 8 + 2 बराबर 10 होता है, ठीक है। अगर आप 8 और 2 लेना चाहोगे तो अपने ले सकते हो, देखिए, बट यहाँ पर आपका 21 होना चाहिए, ये तो आपका लेना ही है क्योंकि 2ab यहाँ पर में 21 होना चाहिए। अगर 8 + 2 लेना चाहोगे तो चलिए आपने ले लिया है, अगर यहाँ पर 8 लिए हो ले लिया है, और यहाँ पर 2 लिया है तो चल ले लिया है, बाकी यहाँ पर कितना हो जाएगा, √8 × √2 √16 हो जाएगा। या क्या सही है, यहाँ पर तो √21 दिया है ना,
तो यहाँ पर तो आपका रूट 16 आ जाएगा, तो ये गलत होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि 9 और 1 लेना चाहोगे, क्योंकि 10 बराबर 9 + 1 भी तो ले सकते हैं ना, तो 9 चलिए आपने 9 लिया और यहाँ पर 1 लिया, तो बाकी ये 9 × 2 18 ही हुआ, नहीं ले सकते। मतलब कि 73 एक ऐसा नंबर मिला मुझे जो गुना होने पर ये 21 होगा और जोड़ने पर ये 10 होगा, ठीक है। इसलिए मैंने 73 को लिया और 8 + 2 के इसलिए नहीं लिया, और ना ही हम 9 + 1 को लिया। ऐसे ही आपको ही लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। एक एक पॉइंट को नोटिस कीजिएगा और यह नोटिस मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस प्रकार है, आपके बार माइनस वाला लाया हूँ। कितना है, 7 - 2√6। ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार का। इसको समझिए दोस्त, आपको क्या दिख रहा है? देखिए, इसमें आपने समझ गए होंगे कि जोड़ने पर आपका 10 होना चाहिए। इस क्वेश्चन में समझा रहा है, जोड़ने पर 10 होना चाहिए और गुना पर होने पर √21 होना चाहिए, ठीक है। वही प्रक्रिया इसमें अपना रहा हूँ। 6 3 × 3 6 होता है, 3 × 2 6 होता है। क्या 3 2 जोड़ने पर 7 होता है क्या? कभी नहीं होगा, ठीक है। ऐसा लेना है जो कि जोड़कर 7 आ जाए और गुना होकर के 6 आ जाए, ठीक है। तो समझिए दोस्त, तो मुझे एक दिखा कि 6 × 1 आपका 6 होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर करूँ 2ab तो 2√6 × √1 कर दूँ तो √6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर ले लूँ वही चीज़, मतलब कि यहाँ पर 6 + 1 हम ले सकते हैं, 6 1 7 होता है, और माइनस आपका 2√6 × 1 ये होता है। और आप जानते हैं कि a + b के होल स्क्वायर में एक चीज़ होती है कि a² + b² + 2ab। 2ab तो है आपका, बाकी a² + b² होना चाहिए। और यहाँ पर a² कैसे बैठा सकते हैं हम? रूट लगाकर बैठा दीजिए, मतलब कि √6 + 1 का √6 का स्क्वायर कीजिए + 1 का स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर मतलब एक ही होगा, और -2ab 2√6 × 1, राइट है। अब आप ये चीज़ें लिख सकते हो क्या, √6 a² + b² - 2ab, मतलब क्या होता क्या है, a² + b² - 2ab होता क्या है, a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। √6 - 1 का होल स्क्वायर, तो आप पावर में 2 आ गया तो ये कट जाएगा, मतलब कि रूट हट जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 - 1 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, ये जितने भी फार्मूले हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े जितने भी क्वेश्चन फार्मूले हैं, मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से अलजेब्रिक, जितने भी अलजेब्रा से रिलेटेड जितने भी फार्मूले थे मेरे पास, वो सभी के सभी उसमें कवर किया है, राइट है। तो ये आपका सॉल्व हुआ। इसमें फिर से समझा दूँ कि ये 7 लाना था, तो मैंने देखा कि 2ab आना चाहिए, तो 7 तो 6 + 1 कर दूँ और √6 × 1 कर दूँ तो √6 रहेगा आपका, और 6 + 1 आपका 7 रहेगा। एक और बात कह दूँ, यहाँ पर 2ab होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रहना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पर हमें 2 रहना, और नहीं है तो आप यहाँ पर 2 लाइए, नहीं है तो यहाँ पर 2 लाइए। अगर यहाँ पर अधिक है तो फिर भी आपको 2 ही लाना है। 2 से यहाँ पर में न तो अधिक रहना चाहिए और न तो 2 से कम रहना चाहिए, केवल बाहर में रहना चाहिए 2। समझ रहे हो क्या? केवल आपका बाहर रहना चाहिए 2 से अधिक रहेगा तो भी गलती हो जाएगा, 2 से कम भी रहेगा तो भी गलती हो जाएगा, मतलब हर हाल में आपका 2 यहाँ पर रहना जरूरी है। तो आपका 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बेसिक से, ठीक है। एक एक पॉइंट्स हमने आपको बताया कि ये कैसे कैसे इस पर काम होता है। चलते हैं थोड़ा शॉर्ट कॉन्सेप्ट की ओर और इस पर कुछ पॉइंट्स को नोटिस करते हैं।
नोटिस मैंने ये करते हैं कि शॉर्ट कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं इस पर, क्योंकि शॉर्ट कॉन्सेप्ट से सभी के सभी क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ये आपका नॉलेज के लिए, क्योंकि ताकि आप कभी ना भुला पाओ। समझे दोस्त? देखिए हो रहा है क्या, मैंने देख रहा हूँ कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 7 + 3 10 हो गया, ठीक है, और वही डिजिट होना चाहिए जो कि जोड़ करके वही डिजिट होना चाहिए जो कि जोड़ करके यहाँ पर 10 हो जाए, और वही नंबर गुना हो करके ये होना चाहिए, ठीक है। 2 को छोड़ करके ये आपका गुना में हो करके होना चाहिए, क्योंकि 8 + 2 रखिएगा तो 8 × 2 16 हो जाएगा, √16 तो है नहीं, इसीलिए वैसी नंबर यहाँ पर रखना है जो कि जोड़ करके तो ये होना चाहिए, गुना हो करके के ये √21 होना चाहिए, तो 17 के 21 होना चाहिए। यही पॉइंट थोड़ा सा इस पर भी डिस्कस कर लें। इस पर देखिए 7 है तो 6 + 1 7 होता है, 6 + 1 7 होता है, और 6 × 1 √6 से होता है, √6 × 1 √6 होता है। मतलब कि यहाँ पर आपका क्लियर हो गया कि ए बी वैसी नंबर लेना है जो जोड़ करके ये इसके स्थान पर आए और गुना करके रूट के अंदर में आना चाहिए वो नंबर। इतने पॉइंट्स तो आपने नोटिस कर लिए, एक और पॉइंट्स को नोटिस कर लेते हैं। चलिए, आपको तो ए बी तो पता चल गया, मतलब √7 √3 आपको पता चला गया। एक और चीज़ें आपको पता करनी है कि कब प्लस आएगा बीच में और कब माइनस आएगा, कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा। तो समझिए, a + b के होल स्क्वायर में और a - b के होल स्क्वायर में एक चीज़ डिफरेंस होती है, वो है +2ab। मतलब a + b के होल स्क्वायर में +2ab होती है, a - b के होल स्क्वायर में -2ab होती है। अगर यहाँ पर माइनस है, मतलब क्या इसका कहने का अर्थ क्या है, a - b के होल स्क्वायर, और जो माइनस आ गया ना तो ये दोनों के बीच में माइनस लग जाएगा, ठीक है, ये दोनों के बीच में माइनस लग जाएगा। थोड़ा शॉर्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, समझिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ को क्वेश्चन नंबर 1 को 10 + 2 √21। देखिए दोस्त, समझिए इसको, हमने क्या कहा था, ये जोड़ करके 10 होना चाहिए और गुना हो करके वही नंबर जो जिससे आप जोड़ रहे हो वही नंबर आपका गुना होकर के 21 होना चाहिए। तो हमें दिखा कि 7 3 10 और 7 3 17 के 21, तो मुझे ये दिखा कि 7 3 10 और अभी कितना √3 ये दोनों जो है, मतलब कि इसको आप जो गुना करते तो √7 × √3 होता। तो इसी को अगर जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, 7 + 3, तो ये रूट में है ना, ए बी कितना है रूट में है, तो √7 और √3 ये इसके बीच में प्लस होगा कि माइनस होगा, यहाँ से आपका क्लियर होगा। यहाँ पर प्लस है ना, तो यहाँ पर में आपका प्लस हो जाएगा। देखिए एक ही स्टेप में आपका आंसर आ गया। थोड़ा यहाँ पर मैं आपको समझाने का अधिक मुझे शायद टाइम लग गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं शॉर्ट कॉन्सेप्ट से, आपका बहुत ही कम समय लगेगा। दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है √7 - 2 √6। थोड़ा समझिए दोस्त, हम जानते हैं कि यहाँ पर लिख दूँ √6 × √1, तो √1 का मतलब एक ही होता है। एक और बात तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर में आपका 2 होना एकदम बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं है तो लाइए, अगर अधिक है तो कम कीजिए, केवल यहाँ पर 2 होना चाहिए, ना तो अधिक ना तो कम। आगे क्वेश्चन वैसा लाऊंगा जिसमें हम यहाँ पर मैं 2 यहाँ पर मैं ला करके इसमें मैं रख दूँ। तो 6 + 1 आपका 7 होता है। तो आप डायरेक्ट रखिए ना, ये कितना √6, तो √6, तो 1 का √1 का निकलेगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 हमने रख दिया। बीच में क्या होना चाहिए, प्लस या माइनस। यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए आंसर।
ठीक है, अब देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से मैं बता रहा हूँ, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया शॉर्ट कॉन्सेप्ट से। क्वेश्चन नंबर अब थोड़ा 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि 8 माइनस 2√15, इसका बोल रहा है कि आप इसका वर्गमूल निकालिए। तो वर्गमूल माने क्या होता है? स्क्वायर रूट बता दीजिए। वर्गमूल का इंग्लिश होता है स्क्वायर रूट, मतलब वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है ना। तो आप क्या कीजिए, वर्गमूल बैठा दीजिए 8 माइनस 2√15, आप इसको सॉल्व कीजिए। हमने क्या बोला था कि जोड़ करके 8 होना चाहिए, गुना करके 15 होना चाहिए। तो मुझे देखा कि √5 गुने √3 करूँगा तो पंक्तियाँ 15 और 5 3 अगर जोड़ दूँ, 5 और 3 जोड़ दूँ तो 8 हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर मैं इस प्रकार कह दूँ। और एक और बात, बड़ा वाला पहले लिखना है, ठीक है। बड़ा वाला फिर से कह दूँ, मैंने पहले नहीं कहा, बड़ा वाला पहले लिखना है और छोटा वाला उसके बाद में लिखना है। बात समझ रहे हो क्या? बड़ा वाला पहले लिखना है, छोटा वाला बाद में लिखना है। तो बड़ा कौन है इसमें? √5 के √3, √5 है तो √5 हमने लिख दिया और √3 मैंने यहाँ पर लिख दिया। हमने देखा कि बीच में कैसा साइन है, तो माइनस है, तो माइनस आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, हमने अच्छी तरह से समझा। इसमें कह रहा था वर्गमूल निकालने की, तो वर्गमूल हमने निकाल दिया। और हाँ, एक और बात कि ये इसी प्रकार क्वेश्चन के लिए इस कॉन्सेप्ट लागू होती है, राइट है। ये वर्गमूल हो बड़ा वाला तभी इस प्रकार का कॉन्सेप्ट लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाँ, इसमें वो चीज़ें मैंने लाया हूँ जो आपको रियल में आपको समझाना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, √13 माइनस 160। रियल में आपको जो समझाना चाहता हूँ यहाँ पर मैं है क्वेश्चन। मैंने शुरू में ही आपसे एक बात कहा था, यहाँ पर अगर 2 नहीं दिया है तो 2 लाइए। 2 नहीं दिया है तो 2 आपको लाना बहुत ही ज़रूरी है। आप कैसे भी लाओ, कैसे भी लाओ। तो मैं देखते हूँ, आपको दिख रहा है कि इसी में से 2 आ जाएगा। कैसे समझिए, 13 का 13 आप लिख दीजिए, माइनस है। आप जानते हैं 4 गुने 40 आपका 160 होता है। 4 गुने 40 160 होता है, लिख दिया। और 4 आपका निकल कर का रूट से निकलेगा तो क्या होगा? 2 हो जाएगा। 4 फिर से कह दो, 4 रूट से निकलेगा तो बाहर क्या होगा? 2 हो जाएगा। आपका आ गया क्या है यहाँ पर में 2 √40। अब यहाँ पर आपका शॉर्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। आप जानते हैं कि 8 5 40 होता है और 8 5 13 भी होता है। मतलब कि यहाँ पर √8 गुने √5 40 होता है और 8 + 5 आपका 13 होता है। मतलब कि यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, पहले बड़ा वाला तब छोटा वाला। पहले बड़ा वाला कितना है? √8 और √5 है। बीच में कितना साइन, कैसा साइन होगा? माइनस यहाँ पर में है तो यहाँ पर माइनस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब तो क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। तो आप इसको अच्छी तरह से, मेरा आशा है कि आप अच्छी तरह से इसको समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन है, 2√12 माइनस 140 इसके बराबर क्या होगा? वही फंडा अपनाना है। नीचे है तो आप नीचे का काम करेंगे। 2 हड़बड़ाइएगा मत, मैथ में अगर हड़बड़ाइएगा फिक्स है कि वो गलती होबे करेगा। ठीक है, घबराइए मत, इसको अच्छी धीरे धीरे बनाइए। भले शुरू में अधिक समय लग रहा हो तो सही है, चीज़ें तो सीख रहे हो। चीज़ें सीखते सीखते अगर उसी को अगर बनाते रहेगा, निरंतर अभ्यास करते रहेगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि उसे बहुत ही कम समय में वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैथ में आप एक्सपर्ट हो जाओगे। केवल निरंतर अभ्यास करते रहिए।
इसको तो समझते हैं। देखिए दोस्त 12 है, चलिए 12 हमने लिख दिया। हमें आपको बात बताई थी एक, यहाँ पर 2 रहना बहुत ही बहुत 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 ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आपका 2 रहना बहुत ही ज़रूरी है, तो यहाँ पर मैं 2 नहीं है तो आपको लाना पड़ेगा। तो लाने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं तो 4 गुना रखेंगे, तो 4 गुना रखने का हमारा मतलब है 4 हट करके यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर मैं 4 रख दे रहा हूँ। तो 4 4 3 12 4 5 तो 35 चौका 140 होता है। ठीक है, बारह और ये 4 बाहर निकल जाएगा तो 2√35 और फाइनली आपका निकल गया 2। यहाँ पर मैं आ गया, तो आप बैठा सकते हो शॉर्ट कॉन्सेप्ट को। 2 अब जानते हैं कि √7 गुने √5 आपका 35 होता है। √7 गुने √5 आपका 35 होता है, और 7 + 5 आपका 12 भी होता है। मतलब कि 7 + 5 आपका 12 भी होता है। मतलब कि यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, पहले बड़ा वाला 7 √5, बीच में कैसा माइनस है ना, तो यहाँ पर में माइनस हो जाएगा। अब देखिए नीचे में आपका इतना आ गया, तो आप जानते हैं कि नीचे में ऐसा आ गया तो नीचे में रूट हटाना पड़ता है, और रूट हटाने को हम क्या कहते हैं, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करें इस यहाँ पर में, तो डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट समझ लेते हैं। यहाँ पर में 2 हम जानते हैं, पिछली वीडियो में आपको अच्छी तरह से इसके बारे में आपको बताया था। तो 2 सेकेंड टर्म वाले जितने भी हैं उसके पहले देखा जाता है प्लस है कि माइनस। अगर माइनस है तो ऊपर में रखेंगे, सेकेंड टर्म के पहले प्लस है तो माइनस रखेंगे। तो यहाँ पर माइनस है ना, तो √7 माइनस है तो प्लस हम लिख देंगे √5। अब देखेंगे अगर दोनों रूट में है तो देखेंगे कि अंतर कितना है। ठीक है, अगर दोनों रूट में है तो देखेंगे अंतर कितना है। तो हमारा 2 निकला, तो 2 अंतर है, तो 2 खत्म, √7 + √5 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छी तरह समझे। केवल इसमें ये करना था कि यहाँ पर 2 ला दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, √4 √7 √4 - √7 है, सही है। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करें। यहाँ पर मैं तो इससे तो बाहर निकाल भी नहीं सकते हैं 2, इसलिए मैंने यहाँ पर मैं क्वेश्चन ऐसे मैंने क्वेश्चन लाया हूँ ताकि कहीं से भी आपका डाउट ना हो, क्योंकि आप मेरे सामने है नहीं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सके। इसलिए मैं अपने माइंड से ही पूछ कर लाया हूँ कि कैसा कैसा क्वेश्चन होना चाहिए। तो उसी पर क्वेश्चन लाया हूँ कि ये दिक्कतें हो सकती है मेरे दोस्त के साथ। तो समझिए, इसमें तो 2 है ही नहीं, तो 2 कहाँ से लाऊं। मैथ में सभी पॉसिबल है, थोड़ा समझते हैं हम। 4 है, 4 लिख दीजिए। चलिए हमने लिख दिया। 7 है, 7 लिख दीजिए। आप जानते हैं कि इधर से तो 7 नहीं ला सकते हैं, इधर से तो 7 इधर से तो 2 नहीं ला सकते हैं, अंदर से तो 2 नहीं ला सकते, क्योंकि 7 तो टूटेगा नहीं। तो बाहर से ला दीजिए भाई। बाहर से कैसे आएगा, थोड़ा समझिए। एक आप मैथमेटिकली रूप जानते हैं कि जितने नंबर से आप ऊपर गुना करते हैं उतनी नंबर से आप उतने से डिवाइड कर दीजिए, ताकि उसको सॉल्व करने के बाद पुनः अवस्था में वही सभी के सभी नंबर आ जाए जो पहले से थे। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पर मैं अप्लाई करने वाला हूँ। यहाँ पर 2 चाहिए ना, 2 चाहिए ना, तो 2 ऊपर में गुना किया और नीचे भी 2 गुना किया। अगर मैं फिर से अगर इसको सॉल्व करने का तो ये तो कट जाएगा ना, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए, इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो ये सही है। मुझे कहाँ चाहिए 2, यहाँ पर 2 चाहिए ना। 1/2 को छोड़ दीजिए, 2 से गुना कर देंगे, तो 2 चौका 8, 2 इधर आ जाएगा तो -2√7। 1/2 है तो ये रूट बाहर निकल जाएगा, तो 1/√2।
8 माइनस 2√7, ये आपका आ गया। इसको सॉल्व करना है, कैसे समझिए, √7 गुने 1 लिख दे रहा हूँ। √7 गुने 1 आपका 7 होता है, या 7 + 8, 7 + 1 आपका 8 होता है। मतलब कि यहाँ पर आपका फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 1/√2, √7 बड़ा वाला पहले और √1, तो बीच में क्या है, माइनस है ना, तो माइनस आपका आंसर। मतलब कि इस प्रकार √7 - 1/2 √2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये 6 कंप्लीट हुआ। केवल यहाँ पर 2 लाना था, यहाँ से तो 2 नहीं आएगा, तो मैंने सोचा कि बाहर से 2 ला दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, यह भी काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि a बराबर आपका दे दिया 13 माइनस 2√42, तो आपको निकालना है √a प्लस √1/√a। इसको कैसे सॉल्व किया जाए, थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर √a प्लस 1/√a, मतलब √a अगर वैल्यू निकाल करके यहाँ पर मैं पुट कर दीजिएगा तो सॉल्व हो जाएगा क्या। इसको मेनली आपको यहाँ पर में सॉल्व करना है। ठीक है, तो √a पहले निकालिए, तो रूट अगर a निकालने जाऊँगा तो √a अब चढ़ा दूंगा और रूट सभी पर चढ़ जाएगा, तो 13 माइनस 2√42, मतलब कि यहाँ पर 2 है ऑलरेडी ही, तो मतलब इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। हम जानते हैं 7 छक 42 और 7 छक 13 भी होता है, √7 गुने √6 आपका 7 + 6 आपका 13 भी होता है, यानी कि आपका यहाँ पर इसकी वैल्यू आई √a की वैल्यू √7 √6 है। बीच में कितना है, बीच में क्या है, माइनस है ना, तो माइनस है। बस यहाँ पर यही चीज़ बिठा दीजिए, ये आपका निकल गया। तो बस 1/, यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व कर दो। यहाँ पर इसको सॉल्व करना है ना, तो √a के बदले यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्योंकि √a हमें पता चल गया कि ये है। तो √7 माइनस √6 यहाँ पर प्लस है, तो 1/√7 प्लस √6 है, माइनस है, सॉरी यहाँ पर आपका माइनस है। ठीक है, अब ये नीचे आ गया, तो इसको फिर से इसको परमीकरण कर दीजिए, या अर्थात इसको नीचे का रूट हटा दीजिए। हटाने का आपका रूल बताया था, कैसे हटेगा, रूट से यहाँ पे लिख दूँ, जगह नहीं है, तो √7 माइनस √6, आप इसका जो परमीकरण करने जाऊँ तो √6 7, पहले वाले टर्म में कोई अंतर नहीं होता, परमीकरण करने जाऊँगा तो मैं आपको शॉर्ट कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में बताया था। माइनस है केवल सेकेंड टर्म के पहले देखा जाता है, प्लस या माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो ऊपर हो जाएगा +6, और दोनों का अंतर कितना है, 7 में से 6 घटा 1 होना चाहिए, तो 1 है, तो नीचे मैं 1 नहीं लिख रहा हूँ, 6 खत्म हो जाएगा, आपका 2 आपका 7 आपका फाइनल है, आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसमें केवल पॉइंट था कि आपको ये निकालना है बस। क्वेश्चन नंबर ये 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया है, इसी पर का क्वेश्चन है, p बराबर 7 + 4√3, 4√3 लिख दूँ, 3 है, 4√3 आपको निकालना है √p 1/√p, राइट है। तो इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व किया जाए, तो यार √p की वैल्यू निकाल दीजिए, इसे यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा जो मैंने पिछली क्वेश्चन में किया था, इसमें किया था, वही क्रिया यहीं में इसमें भी करना है। तो √p निकालना है, तो √p निकालिए ना यार, तो √7 + 4√3, यहाँ पर एक तो घटना आ गई जो कि आपको गलती करा सकती है। मैंने आपको कहा था यहाँ पर केवल 2 होना चाहिए, यहाँ पर तो 4 आ गया। केवल 2 होना चाहिए, न तो 2 से अधिक होना चाहिए और न ही 2 से कम होना चाहिए, केवल आपका होना चाहिए 2, तो यहाँ पर तो 4 है।
कोई बात नहीं। 7 प्लस यहाँ पर 2 चाहिए ना, तो आप जानते हैं कि 2 गुने 2 4 होता है, और 2 को अगर रूट के अंदर ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 क्यों, तो क्योंकि ताकि आप 4 को अंडर रूट से बाहर निकालेगा फिर भी तो 2 आएगा, तो वही तो क्रिया करने जा रहा हूँ। तो अंदर जाएगा तो कितना 4 हो जाएगा गुने 3 है, और 2 गुने 2 को अंदर ले गया तो 4 हो गया। और फिर अगर इसको बाहर लेना चाहोगे तो फिर 2 आ जाएगा, मतलब 4, वही काम हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका फाइनली 2 रूट 4 गुने 3। आप जानते हैं 4 गुने 3 कितना होता है, 4 गुने 3 तो दिया है, और 4 3 आपका 7 भी होता है। 4 + 3 आपका 7 भी होता है, मतलब कि यहाँ पर आपका फाइनली आपका सॉल्व हुआ √4 बड़ा वाला पहले, प्लस है ना तो प्लस √3, यानी कि यहाँ पर मैं 2 + √3। देखिए कितना मतलब आराम से बना रहे हैं। ये आपका 2 + √3 आ गया। इसी वैल्यू के यहाँ पर आप पुट कर दीजिए ना, √p के वैल्यू आपका 2 + √3 है, 2 + √3 और माइनस है तो -1/2 + √3 दिया है। इसको थोड़ा परमीयकरण करना पड़ेगा इसको, यानी कि इसको रूट हटाना पड़ेगा। तो 2 + √3 माइनस है तो माइनस ले लीजिए, और इसको परमीयकरण करने के लिए आपको क्या बताया था, सेकंड टर्म वाले का चिन्ह केवल बदलता है, तो 2 - √3 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो 2 - √3, अंतर कितना हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, आपको मैंने बताया था कि दोनों को रूट में होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अगर रूट में रखूँ तो 4 हो जाएगा। तो अब लिखिए 4 में से 3 घटा 1, तो 1 को नहीं लिख रहा हूँ, तो 2 + √3 और माइनस है तो माइनस से गुना कर दूँ तो -2 प्लस √3। यहाँ पर आपका फाइनल कट गया, और आपका 1 √3 और 1 √3 कितना 2 √3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। दिया है 28, अच्छी क्वेश्चन है ये, +10 √2। ठीक है, धीरे धीरे अच्छी ही क्वेश्चन आएगी। ठीक है, इसका 1/2 -7 -4 √3 पावर में -1/2 दिया है। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको पावर में है तो इसको बने से तोड़ दीजिए। 28 + 10 √3 माइनस है तो -1/, क्या ये हो जाएगा क्या 7 -4 √3। चलिए, हमने आपको बात कही थी, इसमें केवल यही करना है बस, आज सॉल्व हो जाएगा। हमने आपको बात बोला था केवल यहाँ पर में 2 होना चाहिए, ना तो 2 से अधिक होना चाहिए और ना ही 2 से कम होना चाहिए। यहाँ पर में केवल 2 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर भी आपका 2 होना चाहिए। तो एक जगह पे तो 10 रख दे दिया है, यहाँ पर आपका 4 दिया है, तो केवल 2 होना चाहिए। तो 2 कैसे लाएँ, यहाँ से सॉल्व करने जाओ, केवल यहाँ पर 2 होना चाहिए ना। तो समझिए 28 प्लस यहाँ पर मैं अगर 2 रखूँ तो 2 गुने 5 होता है, तो 2 रख दीजिए, और 5 को अगर अंदर लेने जाऊँ 2 गुने 5 होता है 10 होता है। अगर 5 को अंदर ले जाऊँ तो कितना हो जाएगा, रूट के अंदर कितना हो जाएगा 25, यानी कि 25 गुने 3। ठीक है, 3 5 दिया है, 25 अंदर जाएगा तो 25 गुने 3 हो जाएगा। अब -1/7 माइनस, आपके जानते हैं कि 2 गुने 2 होता है, तो 2 को अंदर ले जाना पड़ेगा ना, तो 2 अंदर जाएगा तो क्या होगा, ये बड़ा थोड़ा लिख दूँ, 2 अंदर ले चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 4 गुने 3। ठीक है, अब फाइनली आपका 2 भी आ गया। यहाँ पर 2 नहीं लिख पाया, यहाँ पर 2 है। चलिए, आप अच्छी तरह से आप बना सकते हैं। कैसे, अब जानते हैं यहाँ पर में 25 प्लस कितना होता है, 25 + 3 28 होता है। 25 गुने 3 दे ही दिया है। अब 25 + 3 आपका 28 होता है, मतलब कि ये क्लियर है कि √25 प्लस √3 हो जाएगा। बीच में क्या है, प्लस है तो प्लस है, और यहाँ पर में -1/, यहाँ क्या हो जाएगा
4 गुने 3 और 4 + 3 7 भी होता है, मतलब ये चीज़ें हम लिख सकते हैं √4 और -√3। ठीक है, आप एक जानते हैं कि पहले बड़ा वाला आता है, बाद में छोटा वाला आता है। चलिए ये चीज़ें यहाँ पर मैं सॉल्व कर दूँ। यहाँ पर मैं तो 25 निकलेगा तो 5 + √3 और माइनस है तो यहाँ पर परिमीकरण कर दूँ तो √4 और सेकंड टर्म में केवल साइन बदलता है तो ये माइनस है तो +√3 और डिवाइड में कितना घटेगा, दोनों रूट में है दोनों रूट में है तो कितना घट जाएगा, 4 में से 3 घटा 1, आपका 1 आंसर आ गया। और 5 सॉरी आंसर नहीं, √3 -4 का निकलेगा तो 2 हो जाएगा और -√3 और √3 खत्म, आप 5 में से 2 घटा 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार कह रहा है कि 3 - 3√3 और +19 -8√3। इसको थोड़ा सॉल्व करना है, थोड़ा सा पानी भी पी लो यार। देखिए सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा, पूरे का पूरा लिख दो। 3 - 3√3 प्लस, अब आप जानते हैं कि केवल आपको 2 रखना है यहाँ पर में, आप जानते हैं कि केवल आपको 2 रखना है तो 2 आपको रख दीजिए, बाकी कितना है 4, 4 गुने 2 8 होता है। चलिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 19 है माइनस है तो यहाँ पर हम केवल 2 रखना है ना, तो 2 हमने रखा और अंदर में क्या जाएगा 4, यहाँ पर 2 गुने 4, थोड़ा बड़ा लिख दूँ, 2 गुने 4 तो 4 रूट के अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, मतलब कि 16 गुने 3। अब देखिए कि 16 गुने 3 ठीक है और 16 + 3 19 होता है, मतलब ये भी सही है। चलिए अगर यहाँ पर यहीं पर अगर सॉल्व कर दूँ तो कितना हो जाएगा, ये यहीं पर नहीं, यहाँ पर यार बढ़ा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ पाए, क्योंकि 3 - 3√3 प्लस है तो कितना है, तो कितना हो जाएगा 16 + 3 तो 16 √16 और -√3 हो जाएगा क्या, आप देखिए -3√3 -3 कितना हो जाएगा 4√3 और 16 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 16 हटेगा रूट से तो 4 हो जाएगा, तो 4 3 7 7 -4√3। अब इसको केवल सॉल्व करना है। अब यहाँ पर मैं 4 आ गया तो यहाँ पर 2 केवल होना चाहिए, 2 गुने 2 7 - 2 ये 4 गुने 3 होता है, 4 3 आप जानते हो 4 3 गुने 3 है, 4 3 7 भी होता है, मतलब √4 -√3 यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 2 -√3। देखिए आपको ये लग रहा होगा कि मैं अधिक समय ले लिया इसको बनाने के लिए, आप गलत हैं। ठीक है, अधिक समय मैं इसलिए लिया कि आप लोग एक एक पॉइंट इसमें समझ पाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। देखिए किसी में भी अधिक टाइम नहीं लगेगा, अगर इसको बनाते रहेगा तो बहुत कम समय में बन जाएगा। मैं केवल इतना टाइम लिया आपको एक एक पॉइंट को समझाने के लिए, क्योंकि मैं यहीं पर सब चीज़ें सॉल्व कर देता, यहीं को गोल गोल घेर करके यहाँ पर बनाता कि हाँ इतना आंसर आ जाता। इतना जाने की मेरी ज़रूरत नहीं थी, बट आपको अच्छी तरह से समझाना था कि ये होता है। क्वेश्चन नंबर 11 +3 + 8 7 + √3 4√3। इसको यहीं पर सॉल्व कर दूँ क्या, क्योंकि इसी तरह बना दूँ, इसी तरह बना देता हूँ।
भले अधिक समय लगने आपको समझ में आना चाहिए, मेरे लिए यही संतुष्टि होगी। -√3 है, -√3 मैंने लिख दिया, प्लस इतना है ना 3 + 8। आपको यहाँ पर में क्या होना चाहिए, 2 × 2 तो यह 2 रख दीजिए, तो 7 + 2 अगर अंदर ले गया तो कितना 4√3। तो कितना हो जाएगा -√3 + 3, ये कितना हो जाएगा 4 3 × 3 है, 4 3 7 भी होता है, मतलब कि +8 √4 + √3। -√3 अब प्लस 3 + 8, ये हटेगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, हट जाएगा 4 से ना, √4 है तो 2 हो जाएगा, तो 8 दूनी का 16 + 8 √3। -√3 19। अब जानते हैं कि ये जोड़कर 19 हो जाएगा, चलिए मैंने लिख दिया। अब ये जानते हैं कि 2 × 4 8 होता है, तो 4 को अंदर लीजिए ना यार, प्लस है ना, तो प्लस 2√16 × 3। तो -√3 अब जानते हैं 16 × 3 दिया है, 16 + 3 कितना होते हैं 19 होता है, समझ रहे हो कि नहीं। 16 × 3 दिया है और 16 × 3 19 होता है, मतलब कि ये सही है कि आप √16 लिखिए और प्लस है ना तो बीच में, तो प्लस √3 लिख दीजिए आपका। देखिए -√3 अब प्लस √3 आपका कट रहा है। देखिए बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना, सब चीज़ें समझ में आ रही है ना। मेरी कोशिश है कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझाऊँ और कुछ नहीं। -√3 + √3 खत्म, और अंदर से आपका 16 कटेगा तो कितना आ जाएगा 4, और 4 का √4 अगर निकलेगा तो कितना आ जाएगा 2, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 11 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, इसमें बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर √7 है, ये इतना में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 किस में सॉल्व करेंगे, तो -√16 -6 √7। देखिए फिर से इसको रिपीट कर दूँ, √7 डिवाइड बाई रूट पूरा का रूट इतना में 16 + 6 √3 -16 रूट के अंदर -6 √7। यार 3 नहीं है यहाँ पर, में 7 है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को बनाने के लिए। कैसे बनाया जाए, तो ये भी कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कीजिए जैसे मैंने सॉल्व कर रहा था पहले, इसको सॉल्व कीजिए और जो आएगा इससे डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वही मैं करने जा रहा हूँ, आप करके देख लीजिएगा कितना आसान है। √7 बोलिएगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर में क्या होना चाहिए, यहाँ पर में केवल आपका 2 होना चाहिए। 2 कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा, 2 × 3, यहाँ पर भी 2 × 3, ठीक है। तो 2 को रख करके और 2 को रख करके आप 3 है, 3 जब रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ताकि वो 9 रूट से बाहर होकर फिर 3 हो जाए। समझ रहे हो, 3 अंदर ले जाइए तो कितना हो जाएगा 9 × 7, पहले से है 7, ठीक है। और माइनस है तो माइनस, फिर रूट स्टार्ट √16 -2 √7 × 9। अब यहाँ पर समझते हैं, √7 ऊपर है, चलिए है। अब देखिए 9 7 कितना, 9 × 7 हो चुका है, और 9 + 7 कितना, 9 7 9 9 10 16 होता है। तो 9 + 7 16 होता है। तो चलिए यहाँ आपका सॉल्व हुआ, यहाँ पर 2 है ना, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं लिखा था, 2 है यहाँ पर, तो लिख चुका हूँ। आपका
सॉल्व हो जाएगा, मतलब कि √9 पहले बड़ा वाला लिखा जाता है अब प्लस √7। यहाँ पर माइनस है ना तो माइनस आपको लिख दीजिए, और यहाँ पर क्या है तो √9, यहाँ पर वही है तो 9 × 16 तो पहले बड़ा वाला लिखा जाता है √9 और माइनस √7, बीच में माइनस है तो माइनस मैंने यहाँ पर लिख दिया। और क्या होगा √7 √9 प्लस √7 माइनस √9 प्लस √7। कुछ कट रहा है क्या? √9 खत्म, प्लस √9 माइनस √9 खत्म, मतलब कि यहाँ पर √7 अगर एक √7 प्लस एक √7 कितना √7 2 √7, मतलब नीचे में आप 2 √7 रखिए, आपका कट करके आपका 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इस चीज़ों को समझ पाए। तो क्वेश्चन नंबर ये 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में ये कर रहा है कि 5, थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है, 2√3 डिवाइड बाई 7 प्लस 4√3 बराबर आपका दिया है a प्लस b√3। इसमें आपके a और b के वैल्यू निकालनी है, कैसे निकाला जाए? ठीक है, कैसे निकाला जाए इसको? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम जाने क्या कहते हैं, कंपेरेबल, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कंपेयर करके बनाते हैं। कैसे, थोड़ा समझिए। सबसे पहले तो इसको आपको परिमेयकरण करना पड़ेगा, यानी कि नीचे का रूट हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर में केवल रूट है केवल, इसलिए यहाँ पर नीचे का रूट हटाना पड़ेगा। इसमें a और b की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे हम? 5 प्लस 2√3 4 प्लस 4√3, इसको हम परिमेयकरण करने जा रहे हैं इसको। ठीक है, अब जानते हैं कैसे किया जाए इसको। 4 सेकेंड टर्म में केवल प्लस माइनस होता है, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा सेकेंड टर्म में केवल। तो यहाँ पर देखिए प्लस है तो माइनस 4√3। ठीक है, आप समझिए। यहाँ पर परिमेयकरण करने जा रहा हूँ ना, तो इसको क्यों लिखा, इसको आसान कर दे रहा हूँ। देखिए इसको हम रूट में निकाल, क्योंकि सॉरी देखिए मैंने आपको बताया था कि ये दोनों रूट में होना चाहिए, रूट करके आप घटाइए और नीचे लिख दीजिए वही चीज़, मतलब कि ये चीज़ें 49 लिखिएगा। क्या 49 का मतलब कितना? 7, मतलब 7 इतना। अब देखिए इसको हम रूट में लिखेंगे तो कितना? 16 × 3 48, √48। आप इसको समझ पाए क्या? या 16 4 है तो 4 रूट के अंदर जाएगा तो कितना? 16। फिर से इसको कर दूँ, 4 बाहर है, रूट के अंदर जाएगा तो कितना? 16। तो 16 × 3 कितना? 16 × 3 48, तो 16 × 3 48। अब देखिए 49 में से 48 कहता कितना? 1, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं अब। और बराबर में आपका दे रखा है a प्लस b√3। आपको केवल इतना गुना करना है, बस गुना कीजिए। 7 5 35, 7 5 35 और माइनस 20√3 और प्लस 14√3 माइनस 8 3 24 बराबर a प्लस b√3 दिया है। इसको सॉल्व किया जाए तो 35 से माइनस 24 कितना? 1 1 और माइनस 6√3। यहाँ से आपका कंपेयर करना स्टार्ट हो गया। आप देखिए समझिए दोस्त, इसमें a और b के वैल्यू निकालना है ना, कैसे निकाला जाए आप यहाँ पर समझिए। देखिए √3 किसके, देखिए b √3 के साथ जुड़ा है, आप कहिए हाँ। √3 किसके साथ जुड़ा हुआ है? b के साथ, मतलब कि √3 जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो क्या है? b है, मतलब कि √3 b के साथ जुड़ा हुआ है। वही चीज़ यहाँ पर मैं √3 -6 के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब कि इसका आंसर कितना आएगा? -6। और आपका एक सवाल होगा कि माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर लिख ही दे रहा हूँ प्लस। यहाँ अगर यहाँ पर लिखना चाहोगे तो -√6, तभी ना प्लस माइनस यहाँ पर -√6 हो जाएगा। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है? -6। तो b की वैल्यू -6, क्योंकि √3 b के साथ जुड़ा हुआ है। तो √3 यहाँ पर किसके साथ जुड़ा हुआ है? अंक में
-6 के साथ, तो ए की वैल्यू कितनी ऐसे ही है ना, तो ए कितना है, एक 11 है, तो 11 आपका आंसर आ गया। देखिए ये सबसे अलग क्वेश्चन था इसलिए मैं इसमें ले लिया, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थी। तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, 14। क्वेश्चन नंबर 14 इस पर बोल रहा है, इस क्वेश्चन में भी दम नहीं है, केवल इसको समझा दे रहा हूँ कैसे। अगर इस पर का क्वेश्चन आया तो आप कभी गड़बड़ाइए मत। 48 8 + 4 में 12। देखिए दोस्त, ये किस प्रकार बना है, आपका दिमाग में ये चल रहा होगा कि इसको परिमीकरण किया जाए, परिमीकरण कीजिएगा तो बन जाएगा, बाकी बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। थोड़ा समय तो इसको कैसे आसानी से बनाया जाए, क्योंकि आसानी रास्ता से भी बन सकता है। देखिए अब जानते हैं, एक काम करते हैं, जानते हैं, पहले आपको एक बात बता रहा हूँ कि इसको हम कटा दे रहे हैं, कैसे कटेगा थोड़ा समझते हैं। वही चीज़ कितना है, 8 है ना, तो 8 चौका 32, ऊपर कितना दिया था आपका 32 दिया था, तो 8 चौका कितना होता है 32 होता है। चलिए मैंने 32 लिख दिया। यहाँ पर समझते हैं, ओह थैंक्स गॉड। देखिए ये 48 है ना, 48 है, तो 48 16 आप जानते हैं कितना होता है, बरचों का 48 है, यहाँ पर 12 भी है, तो बरचों का 48, तो √8 + √12। यहाँ पर देखिए √4 को बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि √4 निकल सकता है, क्योंकि √4 का अगर बाहर निकलेगा तो कितना 2, तो 2√8 2√12 कितना है, कितना है नीचे √8 + √12। 2 यहाँ पर मैं कॉमन लीजिएगा तो 2√8 + √12 डिवाइड में कितना हो जाएगा √8 + √12। यहाँ पर ये चीज़ कट जाएगी कि आंसर आपका 2। देखिए कितनी आसान से हो गया, कुछ नहीं करना था आपको, केवल समझाने के लिए इतना लेके चल गया। क्या करना था, आपको दिख रहा है कि 8 12 नीचे है, अगर इसको कटा दूँ तो आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा। अब उतना गुना करने की जरूरत नहीं है आपको। हमने देखा कि हाँ 32 कितना होता है, 8 चौका 32 है, नीचे 8 भी है, तो 8 चौका 32, तो 4 बाहर निकल जाएगा, चलिए 2 है, तो 8 चौका 32 मैंने यहाँ पर किया, 8 चौका 32 है, 12 चौका 48, तो देखा कि अगर 4 अगर बाहर निकल जाए तो √8 + √12 निकल जाएगा, एक तरफ आ जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो √4 आ जाएगा बाहर, तो √4 का अर्थ होता है 2, 2√8 √12, 2√12, 2 कॉमन लिए तो √8 + √12 डिवाइड बाई √8 + √12 दे रखा है, ये खत्म हो जाएगा, आपका 2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड लास्ट है आज का क्वेश्चन नंबर। चलते हैं लास्ट व आज का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। 10 + 2√6 - 2√10। ये इस प्रकार क्वेश्चन कभी भी आए ना, तो ये कीजिए, 10 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है ये। 15, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन है ना, तो आप सबसे पहले काम कीजिए, देखिए आप जानते हैं कि 2 × 3 कितना होता है 6 होता है, सही है। 2 × 5 10 होता है, 3 × 5 15 होता है, ये बात जानते हैं आप। अब 15 × 1 नहीं करने जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ करने जा रहा हूँ 10 को। देखिए 2 और 3 है ना, तो 2 और 3 देखिए, क्योंकि 2 3 6 होता है, 2 3 आपका होना चाहिए, तो 2 3 कितना 5, यहाँ पर 2 5 है, तो 2 तो पहले से है, और 5 और 3 भी पहले से है, तो 3 है, तो 5 और चाहिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं 5 रख लीजिए। 2 3 5 5 + 5 10, यहाँ पर 10 है, सही है। इसका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, तो समझिए कौन कौन प्लस में है, मतलब प्लस में कौन है 2√6 है, मतलब 2 यानी कि √2 प्लस में आ जाएगा, 2√2 प्लस में आ जाएगा। 3 कितना है प्लस में है, अभी इस सभी चीज़ों को नहीं देख रहा हूँ। √3 कितना है प्लस में आएगा, तो √3 आपका प्लस में आएगा। अब देखिए
यहाँ पर भी 2 आपका माइनस में आ रहा था, तो जो प्लस में आ रहा था तो मैंने लिख दिया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। बट एक और चीज़ देख रहा हूँ कि 5 केवल माइनस में ही आ रहा है, 5 केवल माइनस में ही आ रहा है, 5 माइनस में आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर आपका √5 आपका माइनस में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से समझा दूँ। ये 10 था तो मैंने ऐसा नंबर लेकर जोड़ा जो कि इससे होकर आया है। 2 × 3 6 होता है, 2 × 5 10 होता है, 3 × 5 15 होता है। तो देखा कि सबसे पहले ये प्लस में है, तो सबसे पहले प्लस वाले को लिया, तो सबसे पहले प्लस वाले को ले करके उसके बाद देखा कि 2 × 5 तो प्लस वाले को लिख दिया। उसके बाद देखा कि 5 केवल माइनस में ही गया है, तो माइनस में लिख दिया, -5 में, तो आपका आंसर इतना है। तो ये सभी क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगी, मेरी आशा है यही। और दिल से बोल रहा हूँ यार, समझ में आया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितने भी मेरे वीडियो जाएगी एक बेहतरीन नॉलेज आपको देकर ही जाएगी, राइट है। आपको कोई समय बर्बाद नहीं होगा और बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाऊंगा। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आया है तो लाइक कीजिए। तो